इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खींचे चले आए, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर कहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार। मेरा नाम युवराज मेघनाद पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी निकुंभला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाद का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाद ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द त्रिकोण व्यूह की रचना की जाए। नहीं मित्र, ये युद्ध में आगे बढ़कर स्वयं लड़ूंगा। मित्र, आज तक आपने हमारा साहस बढ़ाया, असंभव को संभव करने का कार्य किया है। आज हमें आपको ललकारने वाले दुस्साहसी को उत्तर देने दे प्रभु। उस मेघनाथ को भी ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम की सेना श्री राम के निकट उसे नहीं आने देगी। नहीं मित्र, नीति अनुसार भी आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम पुनः आप पर कोई विपत्ति नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। अब छिपे कहाँ हो राम? आओ! इस निर्णायक युद्ध का निर्णय तुम्हें पुकार रहा है। कैसा रघुवंशी है ये, अपने सैनिकों की आड़ में युद्ध की पुकार को अनसुना कर रहा है। नहीं प्रभु, इस असुर का घमंड तोड़ने के लिए पहला प्रयास आप मुझे करने दीजिए। हाँ प्रभु, आज्ञा दें। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सामने आओ। जय श्री राम। मेघनाद, भगवान तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस भक्त का सामना करना होगा। मूर्ख वानर, आज मेरे समक्ष आकर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। भूल तो हुई है मुझसे, जो पिछली बार मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। भूल गए? पिछली बार तुम्हारे समक्ष मैंने अपने नागपाश से तुम्हारे प्रभु को मृत्यु के निकट पहुंचाया था। आज तुम्हारे ही समक्ष मैं उस राम को मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम। आज तुम मरकटों पर व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत करना है मुझे। अपने अभेद्य शक्ति अस्त्र से उस राम को भेदना है मुझे। ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है।
भगवान मासी का भाई, मारो। मेघनाथ का लक्ष्य स्पष्ट है लक्ष्मण भैया, वो लगातार प्रभु श्री राम की ओर बढ़े जा रहा है। इंद्रजीत की व्याग्रता बता रही है कि उसे इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है। यदि वो मेघनाथ घात लेकर उतरा है तो भैया पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मुझसे आकर टकराना होगा। देखो राम, कितने अकेले हो तुम्हें अकेले ही अपने काल का सामना करना होगा। युद्ध से पहले परिणाम का उत्सव मनाना वीरता का प्रमाण नहीं है मेघनाथ। जिस प्रमाण और परिणाम की तुम बात कर रहे हो वो मुझे अपने नेत्रों से स्पष्ट दिख रहा है। वो तुम हो जो नियति से आंखें मूंद रहे हो। भैया, इसी दुष्ट ने हम पर नागपाश चलाया था और प्रतीक्षा के पश्चात प्रतिशोध का अवसर आया है भैया। आशा करता हूं आप ये अवसर मुझसे नहीं छीनेंगे। प्रतिशोध ही तो लेने आया हूं मैं तुम वनवासियों से। तुमने मेरे अनुज अतिकाय को मारा और इस राम ने मेरे काका श्री कुंभकर्ण के प्राण लिए। आज तुम दोनों का वध करूंगा मैं। भैया, आपके इस सेवक को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। मेरी धमनियों में बहता हुआ रक्त इस दुष्ट को मृत्यु शैया पर लेटाने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। अब शीघ्रता कीजिए, मुझे आदेश दीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण, किंतु युद्ध में बल से अधिक धैर्य भी महत्वपूर्ण होता है, स्मरण रखना। जाओ। क्या लगता है तुम्हें लक्ष्मण, हम दोनों के मध्य आकर तुम अपने भ्राता श्री को बचा लोगे? यदि शौर्य से लड़े होते तो इसका उत्तर मेरे भैया ही दे देते तुम्हें, परंतु तुमने तो कायरता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। यदि इतने ही भयभीत हो तो यहाँ युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो तुम? ये छिपने छिपाने का खेल खेलने के लिए वहां लंका में कोई नहीं मिला। मेरे भैया एक गंभीर व्यक्तित्व के योद्धा हैं। वो बालकों के साथ क्रीड़ा करने में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु उनका ये अनुज तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा का स्वाद अवश्य चखाएगा। आओ खिलाऊं तुम्हें खेल। ठीक है बालक, पहले तुम्हारा खेल समाप्त करता हूं। तुम्हारे लिए छल या माया नहीं, इंद्रजीत का बल ही पर्याप्त है। अब पहले तुम्हारा संहार होगा और फिर इस राम पर प्रहार। तुम दोनों वनवासियों का शीश काटकर अपने पिता को उपहार में देना है मुझे।
मेघनाद, तुम्हारे पिता को ऐसे तो अनेकों उपहार भेजे हैं हमने। पहले अक्षय कुमार, फिर कुंभकर्ण, अतिकाय और अब शीघ्र ही तुम भी जाने वाले हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता दशानन थकते नहीं है चिता जलाते जलाते? इस बार किसकी चिता जलेगी ये तो समय ही बताएगा बालक। सावधान। बस यही थी सर्वशक्तिशाली मेघनाद की शक्ति, अति बलशाली इंद्रजीत का बल। इसके तेवर दिखा रहे थे तुम मुझे। नाद केवल नाम में, प्रहार में ना शक्ति ना बल। ऐसे प्रहार करोगे तुम मेरे भैया पर? अग्नि अस्त्र। वरुणास्त्र। लो, ये दिव्यास्त्र भी व्यर्थ हो गया तुम्हारा। बस खेल समाप्त? या और भी कोई अस्त्र शेष हैं तुम्हारे पास? यदि कोई शक्तिशाली अस्त्र है तो वो चलाओ मेघनाद, अन्यथा समय व्यर्थ मत करो मेरा। पशुपतास्त्र। नारायणास्त्र। केवल माया नहीं दिखानी होती है, शौर्य की आवश्यकता होती है, शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा अस्त्र जिसकी कोई काट ना हो। जाओ, जाकर तपस्या करो अपने पिताश्री की भांति और अर्जित करके लाओ कोई ऐसा बड़ा अस्त्र या शस्त्र, ताकि यहां युद्ध करने में आनंद आ सके। ये क्या बालकों के खिलौने लेकर लौटे हो तुम? एक अस्त्र नहीं छुपाया है मुझे अब तक। जाओ, लौट जाओ तुम। मौन हो जाओ लक्ष्मण, तुम्हें ज्ञात नहीं है किस महाशक्ति से उलझ रहे हो तुम। मेरा उपहास उड़ाकर आज तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब भुगतो। अब पहले तुम्हारा अंत होगा और फिर तुम्हारे भ्राता राम का। प्रभु, प्रभु अनर्थ हो गया। प्रभु, प्रभु ये तो निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी असंभव है। ये वो शक्ति अस्त्र है जिसका काट समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।
ये इतना घातक और अमोघ है कि ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जो इसका उत्तर दे सके। ये सदैव अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता है। आज तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है लक्ष्मण। स्मरण कर लो अपने इष्ट को। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। श्री राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे इष्ट तो मेरे भैया ही है। इसी वचन के साथ आपके साथ वन में पग रखा था भैया कि आप पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को आपका कवच बनकर सह जाऊंगा। यदि इस शक्ति अस्त्र का लक्ष्य आप थे तो इसे स्वयं पर लेना मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम। लक्ष्मण, 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 आज केवल लक्ष्मण का नहीं, तुम सबका अंत होगा। तुम सभी की राख से लंका की टूटी हुई दीवारें पोती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हारे प्रभु इस राम का वध करूंगा। ब्रह्मशील, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया। प्रभु, मित्र, लक्ष्मण, मित्र। जामन जी,
पुत्र लक्ष्मण जी, प्रभु अब ठीक है जामवंत जी? लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण! आप ठीक है प्रभु? मित्र, लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु, प्रभु, लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्मा जित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे, युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, तुमने कर दिखाया पुत्र। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, ये एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए
मेरे रहते आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण, दो बहानी लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर राम जाएगा कहाँ? भैया, मेरे तो माता पिता बंधु सिखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंभला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरे मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरे भाई, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था? मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका,
मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी माँ लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्रों खोलो लक्ष्मण अपने, तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने कि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था, लेकिन मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है, तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है, उठो उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष बन जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप स्थित प्रज्ञा हैं, बलशाली का बल, शक्तिहीन की शक्ति और आशाहीन की आस है आप। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्र, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे,
मैं उनके निष्ठे का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे, किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है।